देखिए आप लोग को कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आप देखिए, ठीक है, कि कैसे प्राप्त करेंगे। बोर्ड में आपको क्लास 12 में केमिस्ट्री में जरूर पूछता है, ये 100% पूछता है। तो आप लोग को हम बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें सिर्फ रासायनिक समीकरण ही देना है। और नंबर 1 कैसे आपको बनाना है, प्रश्न कैसे पूछता है वो देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछता है बोर्ड में और जरूर आपको आता है। देखिए कैसे कैसे पूछेगा। एसीटोन से क्लोरीटोन, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक दिया हुआ है और दिया एक प्रोडक्ट। बीच वाला हमको सोचना है कि कैसे हम उसमें रख कर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हमको वो सोचना है। एक और आपको प्रश्न पूछता है, और कैसे प्रश्न पूछता है आपको है एबीएस में याद रखो। बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट क्या है, फिनाल से। अभी आप इसकी पहले वाली वीडियो में अभी आप पढ़े हैं कि आप कैसे, यानी क्या होता है जब, अभी उसमें पढ़े हैं। सेम इसी का अब इसी में पूछ सकता है कि ये कैसे प्राप्त करेंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे। फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे हम। एक और पूछ सकता है बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल पूछा जा सकता है। तो हम पहले इसको हल करेंगे और आपको बताते हैं कैसे इसको लगाना है। नंबर 1 कह रहा है इसमें क्या हल में कि एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन का हमको फार्मूला याद रखना है। एसीटोन का फार्मूला जो है वह कार्बोनिल के समूह से बना है। एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां डबल बॉन्ड O, यह एसीटोन है। आप बोर्ड में जो केमिकल नेम होता है रासायनिक नाम, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक, और हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको आसानी होगा आप उसको लिख सकते हैं। प्लस अब इसमें क्या लिखना है अभी हम विचार करेंगे। अब हम ये तो रिएक्टेंट में जो था वो लिख दिए, अब प्रोडक्ट में भी जो आपका उसको लिख दीजिए, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आप क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको फार्मूला याद रखना है। बिना फार्मूला याद किए कोई भी केमिस्ट्री का रिएक्शन अभिक्रिया नहीं बना पाएगा। और फार्मूला के साथ साथ आपको यह भी याद रखना पड़ता है कि इसके आवेश कितने होते हैं, इस तत्व के आवेश कितने होते हैं, कुछ बातें याद रखना आपको है। तो हमको क्लोरीटोन हमको याद रखना है। क्लोरीटोन का हमारा फार्मूला होता है CH3, इसमें COH
यहाँ आपका CCl3, ये क्लोरीटोन है। अब देखिए इसमें क्या नया चीज है, इसमें एक C है, एक नया चीज है, और एक H नया चीज है जिसमें नहीं है, और CH3 जो इसमें नया चीज है। मतलब वो आपको पूरा मिला दिया जाए तो आपको बन जाएगा CH3। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम क्लोरोफार्म को अगर एसीटोन के साथ क्रिया करा देंगे तो हमारा क्लोरीटोन प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो इसका नाम है क्लोरोफार्म, जो बेहोश करने के काम आता है, जो बेहोश करने के काम आता है क्लोरोफार्म। ठीक, यह आपको क्लोरोफार्म आता है। इसको मिला देने पे आपको बन जाएगा क्लोरीटोन। इसमें उपस्थिति लेने कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो ये हमारा इसका पहले का जवाब है। अब दूसरा देखिए कैसे होता है। दूसरा में हम लोग कैसे हैं, ये देखिए। हमको दूसरा कह रहा है मेरा सॉल्यूशन, यानी आपका क्वेश्चन, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल। बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ये हमारा होता है। तो हम स्ट्रक्चर ही बना लें अपना, ये बेंजीन रिंग बन गया हमारा, बेंजीन रिंग। अब बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमको आवश्यकता है OH, मतलब फिनाल की आवश्यकता पड़ती है, तब पिक्रिक अम्ल बनता है। ठीक, तो हमको फिनाल की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम बेंजीन से फिनाल को प्राप्त करेंगे, और फिनाल को प्राप्त करने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। हम ऑक्सीजन मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। हम जब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो उसमें कुछ चीज की उपस्थिति की जाती है, वो हमेशा याद रखे रहिए, K2Cl2O7 प्लस सांद्र H2SO4। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना चीज एक साथ कैसे याद किया जाए। देखो बेटा, अगर आपको बोर्ड पेपर देना है तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं आपको कि 100% यही बोर्ड में आएगा, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं आपको। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया जा रहा है, हो सकता है आपको आ जाएगा। बहुत यूट्यूबर वाले ऐसे हैं जो कहता है इसको पढ़ लीजिए तो 100% आ जाएगा, तो हम ऐसा नहीं। ठीक, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि वो इस पेपर में क्या पूछा होगा, कोई नहीं जान रहा है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट चीज आपके सिलेबस के अनुसार बताया जा रहा है। ये चीज जरूर याद रखे रहिए कि जब भी ऑक्सीजन से क्रिया, नहीं नवजात ऑक्सीजन से करते हैं हम लोग हैं, इसका नवजात ऑक्सीजन नाम है, तो हमेशा K2Cl2O7 प्लस सांद्र H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति की जाती है। अब उसमें क्या करना है, अब ये बेंजीन से क्रिया करके बनाएगा फिनाल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फिनाल बनाए, लेकिन हाइड्रोजन कहां से आया, क्योंकि फिनाल में तो हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। कहां से आया हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं। देखो बच्चे, मैं तो क्या कर रहा हूं, बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला कहता है C6H6, उसमें जितने मोल दिख रहे हैं वो सब कार्बन है, और जितने कार्बन है उसके पास, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। ठीक, मान लो एक एग्जाम्पल की तरह मान लिया जाए कि यह एक आपका मकान है, आपको यानी आपका षष्ठकोणीय आपका मकान एक बना हुआ है। ठीक, अब मकान में हर कोने पे एक एक सदस्य बैठे हुए हैं, या एक एक गेट है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति अगर आता है तो वह सदस्य यानी वह गेटमैन वाला इसमें से निकलकर वो बाहर, यानी आपको हाइड्रोजन जो आपका है वो निकलकर बाहर दिखने लगेगा। तो यह आपको उसके साथ, यानी उसको ले आकर वह इनके पास जाएगा। मतलब इसमें करने लगता है, इसको काउंटिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6, सेम है 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन है। अब हाइड्रोजन कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे कोई जा नहीं रहा, तो यहाँ जब जाए तो हाइड्रोजन वह इनके साथ ही रह गया।
ठीक, और नहीं इसमें से कुछ भी आपका हाइड्रोजन को न लिया गया है और न ही त्यागा, वो जितना हाइड्रोजन क्षय था उतना ही है। ये तो आपको फिनाल बन गए। अब फिनाल से लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं बना, मेन प्रोडक्ट नहीं बना, मेन प्रोडक्ट हमारा पिक्रिक अम्ल है। पिक्रिक अम्ल, याद करिएगा पिक्रिक अम्ल। या तो यह प्रश्न कितना नंबर पूछा जा सकता है, यह प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जा सकता है, 2 स्टेप का है, हो सकता है 1 ही नंबर का पूछा जा सके। 2 स्टेप हो तो 2 आपको का नाम नंबर पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसको पुनः एक बार और उठाइए। अब फिनाल ले लिए, प्लस हमको पिक्रिक लाना है, तो पिक्रिक में नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया की जाती है, और नाइट्रिक अम्ल के साथ जब भी क्रिया की जाती है तो उपस्थित होती है सांद्र H2, यानी खौलता हुआ सांद्र H2SO4, गर्म में सांद्र H2SO4, तब यानी ठंडा नहीं लेना है। अब हमको क्या करना है, नाइट्रिक यानी आपका पिक्रिक अम्ल में आपको उसका पिक्रिक अम्ल का, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि पिक्रिक अम्ल यानी बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाइए, या ये भी पूछा जा सकता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, इसके स्थान पर ये भी पूछा जा सकता है, याद रख लेना। पिक्रिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल भी होता है, ये भी याद रखे रहिए। अगर ये नहीं पूछा है बेंजीन से, अगर ये पूछा है कि बेंजीन से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनाइए, तो आपको यही तरीका अपनाना है। ठीक, याद रखे रहिए। तो अब आपको अब 2 4 कहां आएगा, 1 काउंटिंग 2 3 4 5 6, तो एक बार यहां जाएगा, फिर एक बार यहां जाएगा, फिर एक बार यहां। अब यहां 3 जाने के लिए उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा से क्या हमने 3 से गुणा कर दिया तो ज्यादा एनर्जी उसको मिली गई। अब जाएगा कहां कहां पे, देखिए OH हो गया, NO2 NO2 प्लस यही आपका पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल है, और यही आपका जो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल भी आपको बन, ये इसका IUPAC नाम। अब इसमें कुछ और निकलेगा, क्या निकलेगा वो भी देखिए, 3 तरीका 9 2 2 4 2 6, अभी 3 ऑक्सीजन बचा है। 3 ऑक्सीजन अगर यहां लेते हैं तो हमको 6 की हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब 6 हाइड्रोजन, तो 3 ठो यहां, जब ये जुड़ा है नाइट्रो आपको ग्रुप, तो 1 2 3 हाइड्रोजन यहां से निकला है और 3 यहां, 3 3 6 हाइड्रोजन आपको। ठीक, ये तो आपको बन गया। दूसरा नंबर बेंजीन से पिक्रिक अम्ल या बेंजीन से 2,4,6 नाइट्रोफिनाल, ये बन गया। इसी में 2 जवाब है। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ फिनाल से पिक्रिक अम्ल, ठीक है, यह अभी एक बना है बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, ये 2 नंबर को पूछा जा सकता है। अगर फिनाल से पिक्रिक अम्ल पूछा जाए आपका तो वह 1 नंबर का होगा, और कहां से, यहां से आपको लिखना है, मतलब इसी में आपका तीसरा ही जवाब भी है, ये भी आपका तीसरा भी जवाब हो गया, ये भी जवाब आपको हो गया, मतलब इसी में से आधा कर लीजिए, यह तीसरे का जवाब हो जाएगा, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बन गया आपको, दोनों जवाब इसका हो गए। ठीक, कारण क्या है, 1 तीर से 2 निशाना, हमने एक बेंजीन से हमने पिक्रिक अम्ल का निशाना साधा, और उसके साथ साथ कौन सा मिल गया, फिनाल भी मिल गया। फिनाल को भी उसका नाम है, आपका नाम निशाना साधते हुए गया और पिक्रिक अम्ल को लग गया। ठीक, यानी फिनाल से होते हुए गया, तो फिनाल भी इसमें हो गया। अब हमारा ये भी जवाब इसका हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब आपको आते हैं बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बहुत बढ़िया चीज है, एकदम आसान चीज।
ध्यान दीजिएगा। अब बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, पहले ये फार्मूला नोट कर लीजिए। हमको बेंजीन से बेंजोइक एसिड, कभी कभी अंग्रेजी में पूछा जा सकता है। कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, सीबीएसई स्टूडेंट्स अगर हैं, उनको कैसे पूछा जा सकता है इसमें, वो भी देखिए। इसमें आप कहते हैं, कैसे पूछा जा सकता है, बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। तो ये मत जानिए आप कि फ्रॉम का मतलब यहां मत जानिए कि इनसे ये बनाना है, नहीं। जब फ्रॉम का शब्द आ जाता है तो पीछे से आपको आगे वाला बनाना है, मतलब इससे ये बनाना है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड होता है, ठीक। इतना याद रखिएगा। अब हम बनाएंगे कैसे, आपको उसमें याद रखिएगा। पहले हमको याद रखना पड़ेगा आपका बेंजीन का सूत्र याद करो। बेंजीन का सूत्र आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, बेंजीन हो गया हमारा, ठीक। अब बेंजीन हो गया, अब बेंजीन हमको लाना बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला भी याद रखना चाहिए, C6H5COOH, डबल ओ नहीं, COOH बोला जाता है इसको, ठीक है। ये आपको बोलते हैं। अब हमको कैसे प्राप्त करना है वो भी देखना आपको है। यहां हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद है, यहां हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद है। तो अब हमको करना क्या है वो भी देखना है। या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दें डायरेक्ट में, तो यहां लिखेंगे उच्च ताप और उच्च दाब। ये आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा, उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है। आपको नहीं पता है इसमें कि कितना टेम्परेचर लेना, कितना आपका वायुमंडल लेना है, तो कोई बात नहीं है आपको, ठीक। कितना प्रेशर लेना है, कितना आपका टेम्परेचर, कोई आवश्यकता नहीं। लिखिए उच्च ताप व उच्च दाब, ये दीजिए। अब क्या करना हमको है कि यहां पर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है यहां पर तो यह सीधा अगर आपको यहां जाएगा और बन जाएगा हमारा सीधा। अगर एक नंबर पूछे तब तो सीधा बनाइए COOH, ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक। ये आपको बेंजोइक अम्ल बन गया, ठीक। आप बना